मेरा अब चेनारी में कोई गली नली बनाने का काम नहीं बचा है। और इसके बाद एजुकेशनल अब स्कूलों पर काम करेंगे, कॉलेजों पर काम करेंगे, जीएनएम एनएम इस चीज़ों पर मुख्यमंत्री ने किया भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन्हीं चीज़ों पर काम करेंगे। अब एजुकेशनल हब बनाना है कि जुर्म कभी रुका है क्या? राम और कृष्ण के समय में भी रहा, और आज जुर्म है। जिनकी चर्चा कर रहे हैं 15 साल क्या कर रहे थे? शंकर बिगाबात थे, बथानी, नारायणपुर 40,000 दलितों की हत्या हुई थी। कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी ब्रदर, कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। अब तो अति पिछड़ों का जिस तरह से नेता, बिहार का नेता, अब दलितों का भी नेता नीतीश कुमार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पे चुनावी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेके जा रहे हैं कि 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेनरी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक ललन पासवान जी। ललन पासवान जी जेडीयू में अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े फेस हैं। नीतीश कुमार इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है अनुसूचित जनजाति के जितने भी वोटर हैं उनको लुभाने के लिए। और पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला, जिसके तहत अगर अब बिहार में किसी भी दलित की हत्या होती है तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे ललन पासवान जी से। सर, चुनाव के लिए आप तैयार हैं? आपके माध्यम से बिहार और देश की जनता को नमस्कार है। पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। तैयार ही नहीं, जब युद्ध होगा लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इस जंग में जिस विपक्ष की चर्चा करें, विपक्ष का सुपाड़ा साफ है। 200 पार, 220-30 चल जा सकता है, कोई लड़ाई ही नहीं दूर दूर तक। जहाँ तक रह गई अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो ये बाबा साहब अंबेडकर के बाद, और दूसरी लाइन में कहूँ बीपी सिंह के बाद, मंडल आयोग के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन, सोशल परिवर्तन, जिसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जिसको सामाजिक न्याय कही गई, जिसको बीपी सिंह ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ 130 करोड़ लोगों में सबसे बड़ी 80% आबादी जो गुलामियों की ज़िंदगी जीती थी, जिसको कुर्सी पर चौकी पर नहीं बैठता था, उसको न्याय दिया, उसको अधिकार दिया। अब बाबा साहब ने संविधान दिया और नई संविधान की रचना नीतीश कुमार ने पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में की। दूसरा अम्बेडकर बनने का जो उन्होंने एक राज्य के दलितों पर जो एक एहसान दिया है कि दलित के अत्याचार अधिनियम में, हत्या बलात्कार में जो दलित और दलित महिलाएं मरेगी, उसको सरकारी नौकरी, उसके जीवन परिवर्तन के लिए दिया। यह बड़ा अचीवमेंट। और इसके लिए राज्य के ही नहीं, हिंदुस्तान में दलितों की कंठ जुबान खुलने लगे हैं कि ये देश में ये लागू होना चाहिए। ये जो सवाल है जुर्म और हत्या का, ये मरे तो उस पर ये देश में लागू हो, नीतीश कुमार ने कर ही दिया। इसलिए नीतीश कुमार को कोटिशा सलाम। आजीवन बिहार का दलित जैसे बाबा साहब को लगातार पूछता है, उसी तरह नीतीश कुमार को पूछेगा, दूसरे अम्बेडकर को। लेकिन बिहार महागठबंधन से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर बिहार में दलित मरे ही नहीं तो रोजगार देने की नौबत नहीं आएगी। नीतीश कुमार ये पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं, हत्या करवा कर नौकरी दे रहे हैं, ना कि नौकरी देकर। अब देखिए, जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनसे कोई उनके चर्चा पर जवाब मैं नहीं चाहता हूँ। और लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए और सब चीज़ बात कहने से पहले सब पर विचार करना चाहिए। पहला विचार ये है कि ये कानून भारत के संविधान बहुत पहले से बना है कि 302 पर फांसी हो जाता है, सजा हो जाएगा। फांसी होती है, सजा होती है। बलात्कार में, अब निर्भया कांड में टंगे लोग, और ये बात जानते कि संविधान में प्रदत्त, उसके बाद भी राम के समय में भी, कृष्ण के समय में भी, तो कृष्ण ने ही कंस को मार दिया था, राम ने रावण को मारा। तो ये हत्या की कानून बता रहे हैं, इनको तो पढ़ना लिखना भी चाहिए ना। वेद पुराण सनातन धर्म, ये सब बात नेचर है, प्रकृति का जो सिस्टम है, ईश्वर ने जो बनाया है, उसको भी त्याग करना पड़ा अपने मनुष्य तन को। यही बात कर रहे हैं कि मरेगा ही नहीं तो यह शाश्वत रहेगा थोड़े। जुर्म कभी रुका है क्या? राम और कृष्ण के समय में भी रहा, और आज जुर्म है। जिनकी चर्चा कर रहे हैं 15 साल क्या कर रहे थे? शंकर बिगाबात थे, बथानी, नारायणपुर 40,000 दलितों की हत्या हुई थी। पूरा देश कलंकित हुआ था।
जातीय तनाव से पूरा बिहार, गुंडा राज से बिहार तंग और तबाह था। आग मैंने हमारे लोग भागते रहे, हमारे गर्भवती महिलाओं को बथानी में, शंकर बिहार में गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के बच्चे पेट में थे, उसके SLR की गोलियां ठोक दिया। कई तरह की सेनाएं चल रही थी, जिस सेनाओं पर मैं अब आज चर्चा नहीं कर सकता हूं। और हमारे लोगों को निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही थी। सरकार तेनी की थी, कांग्रेस की सरकार। तो आपको लग रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी अनुसूचित जाति के वोट हैं वो सब JDU के पास ही रहेगी? नीतीश कुमार ने जो काम, मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी ब्रदर, कितने लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। अब तो अति पिछड़ों का जिस तरह से नेता, बिहार का नेता, अब दलितों का भी नेता नीतीश कुमार। हमने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की उपाधि मेरे जैसे, मैं 30 साल लगातार दलितों के संघर्ष में करते रहा हूं। जब से हम होश पाए हैं मैट्रिक क्लास से, और लगातार मैं लड़ते रहा ससाराम में कई जगह, और बिहार के दलितों के अधिकार के सवाल पर 15 साल लालू प्रसाद जी के साथ भी लड़े, और तरह की बातें हुई है। कांग्रेस के समय में भी लड़ते रहे। विनेश्वरी झा, भागवत झा थे मुख्यमंत्री उस समय। बिहार विधानसभा में हम ताला मारे थे दोनों सदन में, आरक्षण के सवाल पर, दलितों के अधिकार के सवाल पर। यह बात कहना बेईमानी है कि यह बात 200% दलित नीतीश कुमार के साथ रहेगा। बहुत लोगों का जो दुकान वंशवाद पर, परिवारवाद पर, दलितों का दोहन शोषण करके जो चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। मायावती जैसे लोगों की दुकानों पर संकट पड़ गए बिहार में। हिंदुस्तान की राजनीति में संकट पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये झोली और डोली का जो काम है ना, नोट और वोट का जो तस्लीली था, ये सब दुकान बंद होने वाले हैं इस देश में। तो क्या आप मानते हैं कि NDA में जो एक बहुत बड़े दलित चेहरा पार्टी है, उनका भी दुकान बंद होने वाली है? देखिए, अब किसकी दुकान बंद हुई, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिहार की राजनीति में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरुआत नीतीश कुमार ने बूम किया है, मैं नहीं, मैं तो क्षेत्र से ही राते आया हूँ। फिर किसी मुसहरी में, डोमखाना में, चमटोली में, दुष्टोली में, कहटोली में, कहीं पूछिएगा तो कराए। इतना बड़का काम तो भारत के संविधान में, यह अनुच्छेद के किसी अनुच्छेद में नहीं है। नीतीश कुमार ने नए संविधान की रचना किया है, और नए संविधान की जो रचना कर दिया, दुनिया जब तक रहेगी तब तक BP सिंह नाम रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम रहेगा, लोकनाथ जयप्रकाश का, कृपलानी का, चाहे नरेंद्र देव का, कर्पूरी ठाकुर का, जगदेव प्रसाद का। उसी तरह नीतीश कुमार जब तक ये धरती रहेगी, जो काम नीतीश कुमार ने किया है दलितों के सवाल पर, ये जो काम हुआ है, ये जीवन भर जब तक नीतीश कुमार रहे या नहीं रहे, नीतीश कुमार शाश्वत हो गए इस काम को करके, इस कर्म के लेकर शाश्वत हो गए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर आज शाश्वत है, मरने के बाद भी उनकी पूजा होती है, नीतीश कुमार की भी पूजा होती है। वर्तमान में आप चेन्नई विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बार फिर आप चेन्नई विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। कितना काम किया है और किस मुद्दे पर आप जाएंगे फिर जनता के बीच? बिहार मैंने चेनारी एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ 30,000 ब्राह्मण, 20,000 राजपूत, 17-18 हज़ार हमारा भी वोट है, कुछ महादलित का भी वोट है 18-20 हज़ार, और कुशवाहा समाज के भी है, मुसलमान अकलियत के भी, जादू का भी। मेरी कोई जाति नहीं है, मैं जात के दायरे से बाहर काम करता हूँ। चेनारी का एक गांव था हिरौली जादव का, जब पहली बार मैं जीता था तो एक का गांव जोड़ दिया था, एक गांव बचा हुआ था हिरौली जादव का, और उसको भी अंतिम किल ठोक के आया हूँ। चेनारी में 550-60 गांव से ऊपर है, 277 बूथ है, लगभग कोई एक गांव सिंगल नहीं बचा जो सड़क से नहीं जुड़ा है। पहली बार 2 बार जीते थे तो 1,000 करोड़ का सड़क कराए थे, अबरी बार 7700 करोड़ का हम काम कराए हैं सड़क का, और कम से कम 250 सड़क का। अभी काल हम जाके मिलेंगे ग्रामीण विभाग के कमिश्नर से, 21, 11 और 16 और 21 इतना सड़क अभी हमको शिलान्यास करना है, बाकी मैं कर चुका हूँ। तो काम के सवाल पर गुप्ता धाम महोत्सव जो भगवान शिव ने कभी वरदान दिया था अमर तत्व का, आप पुराण में पढ़ेंगे, शिव पुराण में, वहाँ भगवान विष्णु ने बचाया था उस भस्मासुर के मरने के उपरांत। गुप्ता धाम के नाम से, गुप्त धाम के नाम से प्रचलित, मैंने अपने नोट से, अपने पैसे से और जनता के पैसे से महोत्सव शुरू किया, राजकीय, और सरकार अब कराती है। रोहितास महोत्सव, आदिवासियों का, हिंदुस्तान का कुल गुरु वहाँ जहाँ रहते हैं, देश का आदिवासी आते हैं, भारत का सरकार का मंत्री से लेकर CM से लेकर PM, मैंने जो होगा वहाँ मैंने रोहितास महोत्सव शुरू करा दिया। रुपये शुरू हो गया, मुख्यमंत्री के मां मुंडेश्वरी रुपये शुरू हुआ,
कामों के सवाल पर 6-6 पावर सब स्टेशन, एक एक गांव बिजली से लगता है कि टाटा बोकारो स्टील प्लांट गया है, जिस तरह से बिजली 24 घंटे रहती है चनारी में। आप पता कर लीजिए, मैं सर झुका के चलता हूँ जनता में। ऐसे तो राम और कृष्ण भी अपने समय में सबको खुश नहीं रख पाए। आज भी महिलाएं कभी कभी बारिश होती थी ईश्वर को निस्तनिया कह के गाली देती है। हमको भी कुछ गाली देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन व्यक्ति मिलेगा, समाज कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा। हमने चनारी का एक एक पल पल मैंने सम्मान, तिरंगा जैसे मैंने अपना राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा की तरह सम्मान बढ़ाते हैं नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, उसी तरह मैं एक एक पल चनारी का सम्मान में बढ़ाता हूँ। चनारी के सम्मान में कभी मैंने बाटा नहीं लगने दिया। जब तक धरती पर जिंदा रहेंगे चनारी और कैमूर और रोहतास के सम्मान पर बाटा नहीं लगेगा। उस मियाज से मैं काम करता हूँ, ना कि चनारी, दोनों जिला में मैं काम करता हूँ। दोनों जिला के किसी विधानसभा नहीं है जहाँ की मैं लोग आते हैं उनकी मदद नहीं करता। मेरा दल का मार्केटिंग चुनाव लड़ने तक रहता है और दल से बाहर हमको लोग वोट करते हैं। मैं गया, एक समय आया विवाद हो गया, तो मैंने हमें ब्राह्मण समाज, आपको मैं बता रहा हूँ, ललटेन में मैं एक बार लोकसभा विधानसभा लड़ा था। हमको ललटेन में 70-80% चनारी के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमें वोट कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ, वोट लगता हूँ। बीन समाज के लोग जहां मैं गए, बहुजन आके हार गया, कई दल आके हार गए, बीन वोट ट्रांसफर हो जाए, नहीं ट्रांसफर हुआ, मेरे साथ व्यक्तिगत जुड़ा रहा, क्योंकि मैं उनके लिए जीवन मरण का। मैं अंतिम यात्रा मणकड़िका घाट बनारस तक मैं जाता हूँ, एक एकादशी से लेकर द्वादशी तक, श्राद्ध से लेकर शादी तक। रात में लौटा हूँ, एक जादव का था चिटौली गांव है, एक भतीजी का था, उसके श्राद्ध में मैं रात में लौटा हूँ 12 बजे। कल सवेरे मैं फिर प्रस्थान करूंगा। 2 पासवान समाज के लड़के डूब के मर गए हैं और एक मुसलमान की बेटी की शादी है और एक जादव के यहाँ। मेरी कोई जात नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मानवता मेरा धर्म है, सेवा मेरा धर्म है। विवेकानंद और चंद्रशेखर और नीतीश कुमार का जो ये आचरण है, न्याय के साथ विकास, ललन पासवान भी न्याय के साथ विकास करता है, इसलिए चनारी की जनता तीसरी बार जिताई, चौथी बार जिताई। तो फिर भी कुछ ऐसा मुद्दा जो छूट गया हो, आप चाहते हो कि इस बार मौका देगी जनता, तो मैं उनको उठाऊंगा। 3 काम है मेरे जीवन में। अब चनारी को नहीं, रोहतास कैमूर को हम एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाया, 40 साल जगजीवन बाबू रहे, स्वर्गीय जगजीवन बाबू रहे, मीरा कुमार जी रही, और 1-2 पहलवान अभी हैं, बड़ी क्रांतिकारी लोग हैं, अभी MP लोग। नहीं हुआ। कैमूर पहाड़ियों पर अपराधियों का कब्जा था, मुक्त करा दिया बिहार सरकार ने। हम चाहते हैं कि आर्मी सेंटर वहाँ खुले, ट्रेनिंग सेंटर खुले कैमूर पहाड़ियों पर। आदि मानव का इलाका रहा है, अभी तक कई काम किए। पहाड़ से सड़क अकबरपुरा धावरा सड़क हो चुका है, उसका टेंडर होगा। एक बड़ा काम है 2 जिलों को जोड़ने वाला। अभी बहुत काम है जिसको हम गिनाने लगेंगे तो आपको बहुत लगेगा। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। दूसरी बात की, जिस आप शेर शाह के नाम पर एम्स हम चाहते हैं कैमूर रोहतास में, जहां बना दें, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर देश में एकमात्र लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। माननीय नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री से सदन में भी मैंने बोला था कि सरकार अनुशंसा करे, एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी संसदीय क्षेत्र है सासाराम, कैमूर रोहतास में एक एम्स, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये चाहता हूँ, और एक मैं आर्मी सेंटर चाहता हूँ। ये 3 काम चाहता हूँ और ये काम मैं करूँगा। चुनाव जीतने के बाद भारत सरकार का मैंने पंडुका पुल का 3 बार नितिन गडकरी से मिलकर कराया। पंडुका पुल का टेंडर होने वाला है। मैंने कहा कि बहुत काम है। मैंने कहा कि 5-6 पावर सब स्टेशन, 3 नौहट्टा में, 1 शिवसागर में और 2 चनारी में, समझे कि नहीं। तो मेरे यहाँ एक विधानसभा में 10-11 पावर सब स्टेशन है। मैं प्रत्यय अमृत को, विजेंद्र यादव को मैं बधाई देना चाहता हूँ, मेरे कहने पर किया उन्होंने। सबका उद्घाटन भी करना है, शिलान्यास में किया। और एम्स मैंने कहा कि एम्स शेरशाह के नाम पर, अब बाबा साहब के नाम पर है, और सेंट्रल से, और 2 सड़क है। पंडुका के बाद 2 सड़क है, एक मोहनिया से NH2 मोहनिया से भभुआ से भगवानपुर होते हुए धौरा, वहाँ से राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर 7 और 76। बम्बई की दूरी 4 से 500 किलोमीटर कम होगी। 5 राज्यों की जोड़ने वाली सड़क होगी। एक मेरे NH2C जदुनाथपुर, डिहरी जदुनाथपुर सड़क से मैंने लिख के दिया,
और दोनों प्रस्तावित होकर भारत सरकार में लंबित है, माननीय नितिन गडकरी के यहाँ है। और अगली बार की पहल अगर कानूना नहीं होता तो दोनों सड़क में करा लिया होता। रेणुकूट 75 में जोड़ जाएगा तो आप जोड़ लीजिए कि अंबिकापुर, नागपुर, अंबिकापुर, रायपुर, रामानुजगंज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 5 राज्य जुड़ेगा। हम 21 घंटे में बम्बई से दिल्ली जाते हैं, राजधानी से हम अपने स्कॉर्पियो से 12 से 14 घंटे में हम बम्बई से हमारे लोग बाजार करके बड़ा व्यापार का रास्ता खुलेगा। 5 राज्यों का आवागमन होगा, जिसे पंडुका से ही 5 राज्यों का आवागमन होगा। लेकिन NH2C को अगर रेणुकूट से 76 से जोड़ दिया जाएगा, 75 से, तो ये दोनों बिहार का लाइफ लाइन होगा। बिहार का लाइफ लाइन होगा। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं बताया हूँ, नितिन गडकरी जी के यहाँ प्रस्ताव लंबित है। इस बार जीतने के बाद ये 3-4 काम है। मेरा अब चेनारी में कोई गली नली बनाने का काम नहीं बचा है। और इसके बाद एजुकेशनल अब स्कूलों पर काम करेंगे, कॉलेजों पर काम करेंगे, GNM, NM, इस चीज़ों पर मुख्यमंत्री ने किया भी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन्हीं चीज़ों पर काम करेंगे। अब एजुकेशनल हब बनाना है कि कलेक्टर SP बेटा पैदा हो गरीब गुरबा का, उस सवाल पर हम शोध इंस्टीट्यूशन, इन सवालों पर काम करेंगे। अभियान के बाद सवालों पर काम करें। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, किनके कामों पर? देखिए, नेता तो दोनों ही हैं। जब लोकसभा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार, देखिए चेहरा अंतर हो सकता है, कोई 19-20 हो सकता है, लेकिन दोनों के चाल, चरित्र और चेहरा और कर्म में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों मनुष्य जो है, वो मनुष्य जो है मानव का सेवा करता है, अपने लिए नहीं जीता है, राज और राष्ट्र के लिए जीता है। नीतीश कुमार राज और राष्ट्र के लिए जीते, नरेंद्र मोदी भी राज और राष्ट्र के लिए जीते। नीतीश कुमार के भी कोई जात धर्म मजहब नहीं है, सबका काम करते हैं। नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्र सर्वोपरि है, नीतीश का भी राज सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए इशू इस बात का नहीं है, इशू ये बात का कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों इस राज्य के बहुत प्यारे लीडर हैं, देश के प्यारे लीडर हैं। इसलिए दोनों में कोई कंपटीशन की बात नहीं है कौन चेहरा होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो चेहरा तो नीतीश कुमार होगा। नरेंद्र मोदी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कहाँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये थे हमारे साथ चेनारी विधानसभा से JDU विधायक ललन पासवान जी। कैमरामैन विकास के साथ केशव कुमार झा, पटना, हिंदुस्तान समाचार।